नमस्ते फ्रेंड। दोस्तों, गर्मी आते ही मार्केट में आमों की धूम मच जाती है। इस सीज़न में कच्चे और पक्के आम सभी प्रकार की वैरायटी में मिलते हैं। मेरी दादी और नानी कहा करती थी कि मानसून की 1 या 2 बारिश आने के बाद ही हमें आम का अचार डालना चाहिए। इससे जो आम की गर्म तासीर होती है वह कुछ हद तक कम हो जाती है। तो अब जुलाई का महीना आधा बीत चुका है और हम अब डालेंगे आम का अचार। कुछ लोग बाहर से अचार डलवाते हैं, जबकि कुछ का कहना होता है कि हमारे हाथ का अचार खराब हो जाता है। या कुछ बहनों को संकोच होता है कि अचार में नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, हल्दी कितनी डालनी है। आज की मेरी वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो कि इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अचार डालने के लिए मैं यहाँ पर 3 किलो आमी लेकर आई हूँ। आमी लेते समय हमें ध्यान रखना है कि ये टाइट होनी चाहिए। आमी को लाने के बाद आमी को पानी में 4-5 घंटे के लिए डिप कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे आमी है इसकी इम्प्योरिटी जो होती हैं वो निकल जाए। माना जाता है कि ज़्यादा देर तक डिप करने से जो आमी की गर्म तासीर होती है वह कुछ हद तक कम हो जाती है। 4-5 घंटे के बाद हमें इस आमी को निकालना है और उसे एक साफ कपड़े पर हमें उन्हें सुखाना है। आमी में से पानी सूख जाता है तो हमें एक साफ कपड़ा लेना है और इन सभी आमियों को हमें साफ कपड़े से साफ करना है। अक्सर हम बाहर से ही आमी कटवाते हैं, अगर हम खुद काटेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाहर से कटवाते हैं तो आमी को धोकर साफ कर कर ही कटवाएं। मैं घर पर ही आमी काटती हूँ। कई लोग आमी कटर से घर पर ही आमी काट लेते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। गुट्ठी निकालकर अचार को डालती हूँ, इसलिए मैं घर पर ही आमी को काटती हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आमी के टुकड़े कर सकते हैं। बेटर होगा कि आमी के मीडियम पीस को ही हम काटें। बड़े साइज का पीस काटने पर बच्चों के द्वारा अचार की वेस्टेज ज़्यादा होती है। आमी के मोटे मोटे पीस भी नहीं काटने हैं। को काटने के बाद मैंने एक साफ कपड़े पर इन सभी आमियों को फैला दिया है, ताकि इसमें से जो हल्का सा मॉइस्चर है या नमी है वो कम हो जाए। ज़्यादा देर तक इन आमियों को नहीं सुखाना है। बाद बारी आती है मसाले की। तो मार्केट में आजकल तैयार मसाले मिलते हैं। आप जिस भी अचार का मसाला चाहें वो मिल जाता है। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये 2.5 किलो आमी के लिए होता है। तो मैं ये मसाला मार्केट से परचेज करके लाई हूँ। आप भी ये मसाला परचेज कर सकते हैं। और क्वांटिटी में इसमें सभी मसाले मिक्स होते हैं। मसाले में मेथी और कलौंजी के दाने और ऐड करती हूँ, क्योंकि मेथी का दाना और कलौंजी के दाने जो होते हैं हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पर मैं मेथी के दाने को थोड़ा सा रोस्ट करके मिक्स करूँगी। मैंने यहाँ पर पतीला लेकर और इसमें 250 ml के करीब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। अचार में हमेशा हमें मस्टर्ड ऑयली यूज करना चाहिए। इस सरसों के तेल में मैं एक उबाल लगाकर इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये जो बना हुआ मसाला होता है इससे अचार डालना बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें मैंने सारी आमियाँ डाल दी हैं, और आमियाँ डालने के बाद मैं ऊपर से उनमें मसाला डालूँगी और ऊपर से जो मुझे मेथी दाना और कलौंजी के दाने डालने हैं वो डालूँगी। और फिर जो मेरा तेल ठंडा किया हुआ तेल होता है उसको मैं डाल दूँगी और एक चम्मच के द्वारा प्रॉपर इसको से मिक्स करना है हमें। तो बहुत आसान है ना इस तरह अचार डालना। हमें तैयार मसाला लाकर जो अचार डालते हैं उसमें हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती कि हमें उसमें नमक कितना डालना है, हल्दी कितनी डालनी है, मिर्च कितना डालना है, सौंफ कितनी डालनी है। अगर आपको आमी काटने में कोई परेशानी होती है तो आप भी मार्केट से आमी कटवा कर लाएं और उसका अचार
खुद अपने हाथों से घर पर बनाएं। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर आप इस तरह का अचार डालेंगे तो यह अचार आपके बेस्वाद खाने में भी जान डाल देगा। अब इस अचार को आपको जिस कंटेनर या डिब्बे में डालना है, उस डब्बे को प्रॉपर धोकर 2-3 दिन उसको धूप लगाएं। 5वें दिन यह अचार खाने लायक हो जाता है। आप इसको परांठे के साथ खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, राइस के साथ खाएं। आप देखोगे कि खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप कंटेनर से अचार निकालें तो आप अपने स्पून को पूरी तरह से साफ कर ड्राई कर ही अचार निकालें, अदरवाइज आपके अचार में फंगस लगने के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना।